आप देख रहे हैं रूहानी बातें, जिसमें हम पेश कर रहे हैं अल्लामा लाहौतीपुर असरारी की किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्नात की शादियां कैसी होती हैं? जिन्नात की शादियां कैसी होती हैं? क्या रस्मो रिवाज है? क्या जिंदगी का उरूजो जवाल है? दुल्हा दुल्हन के रिश्ते की तरतीब क्या है? रिश्ते का मयार क्या है? ये सारी बातें आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जिन्नात की शादियां बहुत देखीं और बहुत ज़्यादा जिन्नात की शादियों में अमल दखल हुआ, खाई भी सही और उनको हदिये भी दिए। मैं आज एक गरीब जिन की शादी का तस्करा करूँगा। बहुत पुरानी बात है, मैं अपनी जिन्नाती संगत के साथ एक शादी में गया। उनका बहुत ज़्यादा इसरार था कि आप हमारी शादी में आएं। मैं जब गया, वो गरीब लोग थे। गरीब की शादी और मालदार की शादी में बहुत फ़र्क होता है। अब मैं आपको गरीब की शादी का एक तस्करा और नक्शा बताता हूँ, फिर अगली नशिस्त में और मालदार की शादी का तस्करा और नक्शा बताऊंगा। जिन्नाती शादी में सबसे लजीज डिश। ये वो जिन था जिसने अपने बेटे की शादी करना थी। उसके लिए 3 महीने पहले उसने जलाने की लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। जब मैं गया तो वो जलाने की लकड़ियां नहीं बल्कि लकड़ियों का बहुत बड़ा पहाड़ था। मैं हैरान हुआ, इतनी लकड़ियों का क्या ताल्लुक है? कहने लगे, हमारे यहाँ 40 दिन पहले मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और उनका खाना खातिर तवाज़ा 40 दिन पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो चीज़ बकती है वो चीज़ 40 दिन तक चलती है, शादी तक, और फिर शादी के बाद भी 11 दिन तक वो चीज़ चलती है, और वो है मोटी जलेबी। बड़ी बड़ी जलेबी जिसके अंदर चीनी का शीरा भरा हुआ होता है। पकाने वाले बैठे होते हैं और हैरत की बात है, अक्सर पकाने वाले इंसान होते हैं। इंसानों के सामने नक्शा ये जाहिर किया जाता है कि ये इंसानों की शादी है। उनके सामने वही मंजर लाया जाता है। इंसानों को इल्म नहीं होता कि ये जिन्नात की शादी है। जलेबी बनाने के बड़े बड़े कारीगर आते हैं और वो आखिर जलेबी बनाना शुरू कर देते हैं। एक वक्त में मैंने 20-20, 30-30 और इससे ज़्यादा कारीगर देखे जो लाइन बनाए जलेबी बना रहे होते हैं। कड़ाहियों के नीचे आग जल रही, जलेबी आ रही है और जिन्नात खा रहे हैं। मेरे अब तक के जिन्नाती ज़िंदगी के मुशाहिदात और तजर्बात गुजरे हैं। जिन्नात को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है वो मीठा है, और मीठे को जिन्नात बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जलेबी तो सुबह शाम का एक चखना है, खाना नहीं है। जिन्नात शादी पर गोश्त कैसे पकाते हैं? अनोखी तरकीब। इनके खाने की तरकीब और होती है। जिन्नात हमेशा बड़ा जानवर पसंद करते हैं, लेकिन बड़ा जानवर कभी भैंस नहीं बल्कि हमेशा गाय और बैल होगा। वो ऐसे जानवर को ज़िनख करना पसंद करते हैं जो किसी काम के काबिल न रहा हो और बूढ़ा हो गया हो। उसकी हड्डियां और खाल समेत सिर्फ उसकी आंतें और अंदर की गिलाजत को साफ कर दिया जाता है। इनके पास एक ऐसा तरीका है कि वो इस अंदाज की छुरी से साफ करते हैं कि खाल के ऊपर जिस हिस्सा में मैल लगी होती है या बाल होते हैं, सिर्फ ये वो उतर जाए और फिर अंदर से सुर्ख खाल निकलती है। उस खाल समेत जानवर को पकाया जाता है। जैसे जानवर के पाए खाल समेत पकाए जाते हैं, सिर्फ उनके ऊपर बाल जलाए जाते हैं और ऊपर की जिल्द जलाई जाती है। इसी तरह पूरी गाय और बैल पकाते हैं। जिन्नात कभी भी खाल नहीं उतारते बल्कि खाल समेत खाते हैं, और खाल समेत ही उसकी डिशें, पकवान, बड़ी बड़ी देगें और कढ़ाइयाँ बनती हैं। वो खाना बहुत लजीज होता है। वो ज़िबा करने में तकबीरात का बहुत ख्याल करते हैं। पकाने में सफाई सुथराई और सलीके की बहुत ज़्यादा एहतियात की जाती है, और ज़िंदगी की ये एहतियात इनके मिजाजों में और इनकी तबीयतों में है। जिन्नात की देगें पकाने वाले जिन्नात बावर्ची देखता था, आज भी देखता हूँ। बहुत कारीगर, बासलीका, निहायत साफ सुथरे, क्योंकि नेक जिन्नात कभी भी गंदी चीज़ नहीं खाएंगे। वो हमेशा साफ सुथरी चीज़ें खाएंगे। जिन्नात की कुछ और अक़साम भी हैं जो साफ सुथरी चीज़ें नहीं खाते। उनकी ग़िज़ाएं कुछ और होती हैं। मुसलमान जिन्नात साफ सुथरा और बेहतरीन खाते हैं। ये मैं उन जिन्नात की बात कर रहा हूँ जो गरीब हों या अमीर, मालदार हों या गनी, लेकिन वो मोमिन मुसलमान जिन्नात होते हैं। वो साफ सुथरी और बेहतरीन ग़िज़ाएं खाते हैं। एक और अहम बात, जिन्नात जब गाय का गोश्त पकाते हैं तो उसमें वो कभी घी नहीं डालते। वो गाय और बैल की चर्बी को इस अंदाज से इस्तेमाल करते हैं कि उसका खुद ही घी बन जाता है। उस पके हुए गोश्त की लज्जत, तासीर और कमाल ही और होता है। उनके पकाने वाले भी साहिब फ़न, लेकिन खाने वाले भी साहिब ज़ौक़ होते हैं। फिर बड़े बड़े थालों में गोश्त डाला जाता है, और कभी भी रोटी के साथ गोश्त नहीं खाया जाता। गोश्त सिर्फ गोश्त ही खाया जाता है, और खूब बेहतरीन खाया जाता है। वो खूब खाते हैं।
फिर एक अनोखा निज़ाम मैंने देखा, वो हड्डियां ज़ाया नहीं करते, उन हड्डियों को फिर इस्तेमाल में लाते हैं। कुदरत का निज़ाम है, वो हड्डियों को महफूज रखते हैं, हत्ता कि उन पर कुछ ग़िज़ा लगती है, फिर वो ग़िज़ा जिन्नात खाते हैं। हर हड्डी के ऊपर 7 मरतबा ग़िज़ा लगती है। इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, घास काटते हैं, 7 मरतबा वो घास काटी जाती है, घास फिर उगाती है और उगती चली जाती है। इसी तरह एक वक्त आता है कि वो हड्डी ख़त्म हो जाती है और उसके ऊपर ग़िज़ा लगना भी ख़त्म हो जाती है। जिन्नात की बारात पर फूलों की बारिश। जब जिन्नात की बारात आती है, उनके पास गुलाब के फूल नहीं, बल्कि जंगली फूल बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जंगली फूल पहाड़ों से लाते हैं। उनकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे यहाँ फूलों की खुशबू बिल्कुल नहीं होती और ना उसका गुमान और ख्याल कर सकते हैं। लेकिन जंगली फूलों की खुशबू बहुत होती है। वो दूल्हा और बारातियों पर निछावर किए जाते हैं, हत्ता कि निशस्तों के ऊपर वही बिछाए जाते हैं जिनके ऊपर जिन्नात बैठते हैं। जो बैठता है उसकी झोली जंगली फूलों से भर दी जाती है। मनों और टनों के हिसाब से जंगली फूल जमा किए जाते हैं, जिनमें खुशबू, सेहत, तंदुरुस्ती और सुकून होता है। जिन्नाती दुल्हा दुल्हन को दरख्त पर बिठाने की रस्म। अगला मरहला एक अनोखा आता है। वो ये है कि दुल्हा एक पुराने दरख्त पर बैठा होता है और वो पुराना दरख्त इतना पुराना होता है कि सदियों पुराना, उसे नीचे उतरने की इजाज़त नहीं होती और दुल्हन को भी एक पुराने दरख्त पर दूर बिठाया जाता है। ये सिलसिला शादी से ठीक 11 दिन पहले शुरू किया जाता है और वहीं से दुल्हा और दुल्हन की खिदमत होती है। शादी के दिन दुल्हा और दुल्हन को नीचे उतारा जाता है और फिर निकाह का खुतबा और इजाब व कबूल होता है। चूंकि ये लोग मोमिनाना मिजाज रखते हैं, इसलिए इनके यहाँ म्यूजिक मौसीकी नहीं होती। जिन्नाती शादी में सुरीली आवाज में खूबसूरत तराने। जिन्नाती जुबान में खूबसूरत और सुरीली जुबान में तराने पढ़े जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ नात ख्वान नात पढ़ते हैं। ये तराने शादी से पहले भी, शादी के दौरान भी और शादी के चंद दिन बाद भी मुसलसल पढ़े और सुने जाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। जिन्नात की शादी का मंजर बहुत दिलचस्प होता है। इसमें शामिल होने के लिए 1 घंटा 1 दिन नहीं चाहिए, इसके लिए चंद दिन तो लाजिम चाहिए, वरना कम से कम 40 दिन तो शादी में शिरकत बहुत ज़रूरी है।